हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीच टू लर्न। जैसा कि आपको पता है, हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। और प्रीवियस वीडियो में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट ए को कवर किया, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और साथ ही साथ इनकी फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, इस सब के बारे में हमने अच्छे से डिटेल में स्टडी किया। अगर आपने अभी इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले उस फर्स्ट पार्ट को देखें, फिर आप इस पार्ट पर आएँ। तो आज के पार्ट में हम कवर करेंगे, साथ ही साथ हमने प्रीवियस में क्या देखा था, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में देखा था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में। हमने देखा था कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो फीमेल्स या एनिमल्स के अंदर होता है, उनकी बॉडी के अंदर होता है, उसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और आज की वीडियो में हम इससे नेक्स्ट स्टडी करेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। सो लेट्स स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के बारे में। चलिए हम उसे देखते हैं। तो यहाँ पे बूझो और पहेली के जो टीचर हैं, उन्होंने उन जो स्टूडेंट्स थे, उस क्लास के स्टूडेंट्स थे, उनसे उन्हें बताया कि कई बारी क्या होता है, कुछ वोमेंस का जो ओविडक्ट होता है वो ब्लॉक हो जाता है। ओविडक्ट क्या था, प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत ही अच्छे से देखा था कि यहाँ पे मैं आपको भी दिखा देती हूँ कि जो ओविडक्ट है, यहाँ क्या है, ओवेरी है। जो ये ओवेरी है वही ही क्या रिलीज़ कर रही है, फीमेल मतलब ये क्या है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और ये जो ओवेरी है ये क्या प्रोड्यूस करती है, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ओवा कहते हैं। अगर ये जो फीमेल गैमेट मतलब कोई ओवा या फिर जिसे हम एग कहते हैं प्रोड्यूस करती है, और ये जो है ना ऐसे बना हुआ है हैंड लाइक स्ट्रक्चर, ये इसे ही क्या कहते हैं, ओविडक्ट कहते हैं। ओवेरी से जो एग रिलीज़ होके इस ओविडक्ट में जाता है और ओविडक्ट से होता हुआ यूरेट्रस में आता है, और यूरेट्रस में ही आकर एग और जो स्पर्म होता है उसके बीच में फ्यूज़न होता है, और जिससे जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, जो जाइगोट होता है, उसकी फॉर्मेशन होती है। तो फिर यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि कई जो वुमेन्स होती है उनका ये ओविडक्ट क्या होता है, ब्लॉक होता है। अब अगर ये ब्लॉक हो जाएगा तो यहाँ से जो एग रिलीज़ होगा वो यहाँ पे नहीं आ पाएगा, मतलब यहाँ से भी ओविडक्ट क्या है, ब्लॉक है। तो यहाँ पे जो एग रिलीज़ हो रहा है वो यूरेट्रस में नहीं आ पा रहा है। अगर एग ही नहीं आ पाएगा तो फिर जो यहाँ पे स्पर्म्स आए रहेंगे वो एग के साथ फ्यूज़न नहीं कर पाएंगे, और फिर जो रिप्रोडक्शन है वो नहीं हो पाएगी। वही यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है, कुछ ओविडक्ट्स क्या होते हैं, ब्लॉक होते हैं, इसीलिए ये जो वुमेन्स होती हैं इनको बेबी नहीं हो पाता, क्योंकि स्पर्म रीच नहीं कर पाते एग के पास फर्टिलाइजेशन के लिए। इस केस में जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो फ्रेशली रिलीज्ड एग, वुमेन के बॉडी से जो एग रिलीज़ होते हैं वो, और जो मैन के बॉडी से स्पर्म रिलीज़ होते हैं वो, उन्हें कलेक्ट करते हैं और उनको एक ट्यूब में, मतलब इस तरह की ऐसी ट्यूब होती है, उसमें वुमेन का एग और जो मेल का स्पर्म होता है उसको 3 से 4 घंटे के लिए आईवीएफ का मतलब क्या है, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, जो आउटसाइड द बॉडी हो रही है वहाँ पे इसको रखा जाता है। इस केस में जब इसको 3-4 घंटे के लिए, कुछ घंटों के लिए रखा जाएगा आईवीएफ में, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, तो यहाँ पे बाहर ट्यूब में क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, और जाइगोट उसके बाद इस डेवलप हो जाएगा इस ट्यूब के अंदर, क्योंकि यहाँ पे एग है और स्पर्म है, इनकी क्या हो गई है, फर्टिलाइजेशन हो गई है अबाउट अ वीक। और जो जाइगोट होगा वो डेवलप हो जाएगा, मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए हमने कुछ घंटे के लिए रखा, फिर जब जाइगोट फॉर्म हुआ तो उसको एक हफ्ते के लिए हम इस ट्यूब में रखते हैं, 1 हफ्ते तक, और उसके बाद उसको मदर के जो यूरेट्रस है वहाँ पे उसको प्लेस कर दिया जाता है। क्योंकि हमने क्या देखा था कि ये जो मदर का, फीमेल का यूरेट्रस होता है, यहीं पे जो चाइल्ड है उसकी ग्रोथ होती है, उसकी डेवलपमेंट होती है। तो उसको जब 1 हफ्ते के बाद जब जाइगोट फॉर्म, मतलब जाइगोट तो फॉर्म होने के बाद, उसको जाइगोट फॉर्म होने के बाद उसके 1 हफ्ते तक वहाँ पे रखा जाएगा ट्यूब में, और फिर उसको मदर के यूरेट्रस में डाल दिया जाएगा। फिर उसकी जो कंप्लीट डेवलपमेंट होगी बेबी की,
मदर के यूरेट्रस में ही होगी। और बेबी जैसे बॉर्न होता हो, जैसे बाकी बेबीज़ बॉर्न होते हैं, वैसे ही ये टेस्ट ट्यूब बेबी ये भी बॉर्न होता है। बेबीज़ बॉर्न थ्रू दिस टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज़। अब ये जो जाइगोट मीन्स जो बेबी की शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है? टेस्ट ट्यूब से हुई है। इसीलिए इस तरह जो बेबीज़ बॉर्न होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबीज़ कहते हैं। और इस टर्म को मिसलीड किया जाता है कि बेबीज़ टेस्ट ट्यूब में ही बॉर्न हुए हैं, पर ऐसा नहीं है। भला बेबीज़ छोटे से टेस्ट ट्यूब में कैसे ग्रो करेगा? कई लोग इसे मिसलीड समझ लेते हैं कि हाँ, जो इस तरह के बेबीज़ होते हैं वो टेस्ट ट्यूब में ही बॉर्न होते हैं, पर ऐसा नहीं है। वो भी बाकी बच्चों की तरह माँ के यूरेट्रस में ही डेवलप होते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में कि आप सरप्राइज होंगे ये जान के कि कुछ एनिमल्स बॉडी के बाहर भी, जो फीमेल बॉडी हैं उनकी बॉडी के बाहर भी फर्टिलाइजेशन होती है। और इस तरह इन थीज एनिमल फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? वाटर में होती है। आपने रेनी सीजन में कुछ एग्स के कुछ फ्रॉग्स के एग वाटर के ऊपर फ्लोट करते तो देखे ही होंगे। तो वहाँ पे फीमेल क्या करती हैं? अपने जो एग है उस पानी के ऊपर छोड़ देती हैं, और फिर जब मेल आते हैं तो मेल भी अपने स्पर्म वहाँ पे रिलीज़ कर देते हैं, और वाटर के सरफेस के ऊपर ही इनकी क्या हो जाती है? फ्यूज़न हो जाती है। और इस तरह इनकी क्या होती है? फर्टिलाइजेशन होती है, और जो न्यू टेडपोल होता है वो फॉर्म होता है ड्यूरिंग रेनी सीजन। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि वो पॉन्ड में जाते हैं एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम वहाँ पे जाते हैं। व्हेन द मेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन वाटर द फीमेल लेज हंड्रेड्स ऑफ एग। वही उन्होंने बोला है, फीमेल हंड्रेड्स ऑफ एग्स वो वहाँ पे ले कर देती है। और जैसे कि हैन के एग में कवरिंग होती है, पर फ्रॉग के एग में कवरिंग नहीं होती है किसी भी शेल से। ये बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होते हैं। ए लेयर ऑफ जेली, मतलब ऐसा नहीं है जैसे हमने जो हैन के एग देखते हैं उनके ऊपर क्या होती है? कवरिंग होती है, उसके बाद उसके अंदर उनका बेबी सिक्योर रहता है। पर जो फ्रॉग के एग होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे हमें इस फिगर में दिखाया हुआ है, इनके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं रहती है, पर ये सब इकट्ठे क्या रहते हैं? एक जेली से ये सारे लोग जितने भी एग्स होते हैं वो सब आपस में इकट्ठे रहते हैं। मतलब कि लेयर ऑफ जेली इन सभी एग्स को होल्ड करके रखती है और इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एज द एग आर लेड, अब एग जो फीमेल है उसने एग्स को लेड कर दिया है, और जो मेल है वो भी अपने स्पर्म्स वहाँ पे आके छोड़ जाएंगे। और ईच जो स्पर्म है खुद तैर के थ्रू इट्स लॉन्ग टेल उस एग के पास चले जाएंगे। हमने क्या देखा था? एग है, जो स्पर्म होती है उसकी टेल होती है। हमने देखा था ना कि ये जो टेल है यही तो उसकी मूवमेंट में हेल्प कर रही है। फिर ये जो टेल है इसको मूव करके इस एग के पास ले जाएगी, और जो स्पर्म जब इस एग के साथ कांटेक्ट में आएगा तो इससे क्या होगी? फर्टिलाइजेशन होगी। और इस तरह की जो फर्टिलाइजेशन है जिसमें मेल और फीमेल के गैमेट्स की फ्यूज़न हो रही है आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, क्योंकि इसमें जो फीमेल है उसने भी वाटर के सरफेस के ऊपर अपने एग डाल दिए हैं, और जो मेल है उसने भी डाल दिए हैं। मतलब फीमेल बॉडी के आउटसाइड फर्टिलाइजेशन हो रही है। इसीलिए इस तरह की फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये किस में कॉमन होती है? ये इस तरह की फर्टिलाइजेशन आखिर करता कौन है? एक्वेटिक एनिमल्स इस तरह की फर्टिलाइजेशन करते हैं, जैसे कि जो पानी में रहते हैं। जैसे कि फ्रॉग है वो भी क्या रहता है? पानी में ही रहता है। इसलिए वो भी इस जो फर्टिलाइजेशन कर रहा है, किस तरह की फर्टिलाइजेशन कर रहा है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मतलब कि फीमेल की बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रही है। बाकी जो फिश हैं वो भी इस तरह की फर्टिलाइजेशन करते हैं। जो स्टार फिश हैं वो भी इसी तरह की फर्टिलाइजेशन करते हैं। यहाँ पे बूझो बोल रहा है कि हमने देखा थाउजेंड्स ऑफ एग्स जो फ्रॉग है वो मतलब दे रही है, उसको वाटर की बॉडी के ऊपर डाल रही है, पर जो हैन है सिर्फ एक ही एग एक टाइम पे देती है। तो इसका आखिर रीज़न क्या है? तो यहाँ पे उसको पहेली बताती है कि भले ही ये जो फ्रॉग है वो थाउजेंड्स ऑफ एग रिलीज़ करते हैं, और जो दूसरा मेल फ्रॉग है वो मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज़ करता है, पर जितने भी ये एग्स हैं वो पूरे के सारे फर्टिलाइज्ड नहीं होते हैं और ना ही डेवलप होते हैं इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। ऐसा क्यों?
क्योंकि जो एग है और जो स्पर्म है मे एक्सपोज्ड टू वाटर मूवमेंट, वाइंड एंड रेनफॉल, क्योंकि अब वो वाटर के सरफेस पे हैं और जो वाटर है कई बारी नदी में तूफान आ गया हवा के कारण या फिर रेनफॉल के कारण उनके जो एग होते हैं वो क्या हो जाते हैं, टूट सकते हैं, डिस्पोज हो सकते हैं, एक्सपोज हो सकते हैं। इसी के कारण सारे के सारे एग फर्टिलाइज्ड और न्यू इंडिविजुअल्स में डेवलप नहीं होते हैं। और साथ ही साथ कुछ ऐसी एनिमल्स हैं जो पॉन्ड में रहते हैं, वो इन एग्स को खा भी लेते हैं। तो इससे भी सारे के सारे जो सारे के सारे एग हैं वो फर्टिलाइज्ड नहीं हुए। थस प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एग्स एंड स्पर्म्स इज नेसेसरी टू इंश्योर फर्टिलाइजेशन ऑफ एटलीस्ट अ फ्यू ऑफ देम। मतलब कि अब इतने सारे एग्स को पैदा करने का या फिर प्रोड्यूस करने का मकसद क्या है, और इतने सारे स्पर्म्स को प्रोड्यूस करने का मकसद क्या है कि कम से कम उनमें से एटलीस्ट कुछ तो फर्टिलाइज्ड हो जाएं। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा रहेंगे तो अगर कुछ उनमें से वाटर की मूवमेंट, विंड और रेनफॉल के कारण ख़राब हो गए और कुछ को एनिमल्स ने खा लिया, तो कम से कम एटलीस्ट कुछ तो ऐसे बचेंगे जो फर्टिलाइज्ड हो कि न्यू इंडिविजुअल में डेवलप होंगे। यही कारण है कि ये जो फ्रॉग होते हैं ये थाउजेंड्स ऑफ एग्स रिलीज़ करते हैं और मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रिलीज़ करते हैं। तो आई होप आज की ये जो वीडियो है जिसमें हमने मेनली क्या डिस्कस किया, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में, और साथ ही साथ हमने 2-3 छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस किए, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बारे में। तो इस टॉपिक को देखने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।